टुडे डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम ये स्टडी करेंगे, ये लर्न करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेली लर्न करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसे कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इस बेसिक नॉलेज समझेंगे इसके बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हमारा हार्ट जो होता है वो पंप करता है, एंड अदर पार्ट्स में, अदर टिश्यू में जो होता है ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में करता है, पार्ट्स में करता है, जिसके सर्कुलेशन यानी कि हार्ट पंप करना अगर बंद कर दे, अगर कि हार्ट हमारा पंप करना बंद कर दे, ब्लड सर्कुलेशन करना बंद कर दे, तो हमारा जो लाइफ होता है, लाइफ वहाँ पे रुक जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, यानी कि लाइक देन डेथ हो जाती है। किसी भी मनुष्य का अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, उसके हार्ट से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी में उसको ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, हार्ट नहीं काम कर रहा है, तो उसके डेथ होने की संभावना हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट इज प्रोसेस इन विच ब्लड इज सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हार्ट के द्वारा ब्लड पंप करता है हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में, ब्लड को सर्कुलेशन करने में वो हेल्प करता है, वो हमारा हार्ट सिस्टम का होता है। अब हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट देखेंगे, क्योंकि हमें इसके बारे में समझना जरूरी होता है। तो समझने से पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देख लेंगे, फिर उसके बाद उसका फिर डिटेली हम स्टडी करेंगे। तो फिर आप देख रहे हैं डायग्राम में दिख रहा है ये हार्ट है, और ये हमारा एक बॉडी हम बॉडी बनाए हैं जो कि ह्यूमन बॉडी है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकेटेड टू लंग्स में हार्ट होता है हमारा, ओके। तो अब देखें, ये है एरोटा, सबसे मोटी वेन होती है एरोटा, ये होता है इंफीरियर वेना कावा, ओके। और ये होता है पल्मोनरी आर्टरी, हमारा यहाँ पे होता है पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ये होता है पल्मोनरी वेन होती है, ये वेन्स हो गई, ठीक है, दोनों वेन्स हो गई। और ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ठीक है, और ये होता है लेफ्ट वेंटिकुलर हो गया, और ये हमारा होता है सेप्टम होता है, ओके। और फिर ये होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है राइट एट्रियम होता है, ओके, ये समझ गए आप। और नीचे हो गया ये इंफीरियर वेना कावा। अब हम देखेंगे कि ब्लड कैसे कैसे आता है, ओके। अब ब्लड हमारा जो होता है सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, ओके, और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया, यानी कि अपर पार्ट से आया ब्लड एंड लोअर पार्ट से ब्लड आया, दोनों ब्लड आगे आ गया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में आ गया, फिर ये यहाँ पे एक वॉल्व लगी होती है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है और फिर ब्लड जाकर पंप करता है नीचे, और नीचे राइट वेंट्रिकुलर में ये ब्लड पंप करता है। और उसके बाद जो ये ब्लड होता है, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में जाता है, ओके। लंग्स में जाके ये ऑक्सीजन उसमें ब्लड में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ओके। अभी तक तो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही यहाँ से जा रहा था, ठीक है, आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही जा रहा था। फिर जब लंग्स में हमारा गया वो ब्लड, तो वहाँ पे प्यूरिफाई हो गया, यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ही मिल गया। अब वो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा होते हुए ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ओके, लेफ्ट एट्रियम में आ गया। उसके बाद यहाँ पे लगी होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व खुलती है, उसके बाद ये जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आता है। उसके बाद ये यहाँ से एरोटा से होते हुए होल बॉडी में सर्कुलेशन करता है ह्यूमन के, ओके, दैट्स क्लियर। इसका मतलब ये होता है कि जो एरोटा से होते हुए
ऑल बॉडी को सर्कुलेट करता है ये, और ब्लड हमारा ऑल बॉडी को सर्कुलेशन करता है। कि दिस सिस्टम हैज मैनी ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, आर्टरी पाए जाते हैं, वेन्स भी उसके पास होता है। और हमारे हार्ट के पास जो होता है, क्या कहते नहीं है कि जो कि ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती है, तो ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन। जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है, हाँ, वो आर्टरी एंड वेन होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में कहा जाए तो हार्ट में ये होता है कि ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ए ब्लड इन बॉडी, यानी कि जो होता है इसका आर्टरी और वेन का जो फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को बॉडी में, पंप कर बॉडी में सर्कुलेशन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड में क्या है कि ब्लड वेसल्स आल्सो ट्रांसपोर्ट ए इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू, यानी क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है कि न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को टिश्यू तक ही। यानी क्या होता है कि जो आर्टरी और वेन्स होता है वो हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है, यानी भेजता रहता है, ऑक्सीजन भेजता रहता है, न्यूट्रिशन भेजता रहता है टिश्यू तक, ऑर्गन्स तक, बॉडी तक, ठीक है, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कंप्लीट पूरी हो सके, ठीक है। और सेकेंड है क्या है, थर्ड क्या है कि ब्लड वेसल्स आल्सो रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इनसाइड ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होता है वो हमेशा हमेशा रिमूव करते हैं जो वेस्ट होता है, जैसे कि रिस्पायरेशन, फॉर एग्जांपल रिस्पायरेशन के थ्रू हम O2 को इनहेल करते हैं, ठीक है, O2 को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर छोड़ते हैं, वो तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस है ना। तो इसी कहते हैं कि अगर वेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम इनसाइड बॉडी के थ्रू हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये हेल्प करता है आर्टरी और वेन, ओके, दैट्स क्लियर। अब हम देखेंगे कि मेन आर्टरी क्या होता है, ठीक है। अब हम आर्टरी के बारे में देखें कि आर्टरी मेन क्या होता है। तो आर्टरी आर्टरी ये होता है कि आर्टरी कैरी ए ऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारी आर्टरी होती है वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड ही प्यूरिफाई करती है, ठीक है। हमारा जो हार्ट होता है उसमें आर्टरी का जो फंक्शन होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ही प्यूरिफाई करती है। अगर सर्कुलेशन की बात करें, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड ही रहता है, ना कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये हमारा जो होता है इसका फंक्शन जो होता है, आर्टरी का फंक्शन यही होता है कि जो हार्ट के द्वारा ये पंप करता है ब्लड पूरी बॉडी को। आर्टरी का फंक्शन ये होता है कि हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, वो उसका काम होता है आर्टरी का, ओके, दैट्स क्लियर। एंड सेकेंड आ गया, एंड सेकेंड वेन क्या होता है कि कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू एंड सेंड टू द हार्ट। इसमें क्या होता है कि वेन हमारे हमेशा उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही उसमें रहता है, ना कि ऑक्सीनेटेड ब्लड। समझ में आया आपको, यानी कि मतलब ये होता है कि जो वेन्स होती है हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही प्यूरिफाई करती है सर्कुलेशन में, ठीक है। और ये हमारा जो होता है ये सर्कुलेशन वो हमारा ये टिश्यू से यानी कि बॉडी से हार्ट में जाता है, ठीक है। वेन के थ्रू जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी से वो हार्ट में जाता है, ओके। देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द वेन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे कैसे कैपिलरी कहाँ, वेन्स कहाँ होती है, ठीक है, आर्टरी कहाँ होती है वो देखते हैं, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा जितना भी इसमें दिख रहे हैं ये कैपिलरी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वेन्स ये होती है कैपिलरी। और सबसे मोटी वेन होती है आर्टरी, जो होता है हमारा सबसे आर्टरी वेन मोट इसकी जो होती है वेन्स आर्टरी वेन ये मोटी होती है, ठीक है। और ये हमारा होता है वेन, पहले आर्टरी आएगी फिर वेन आएगी फिर कैपिलरी आएगी। सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है हमारा वेन में, ठीक है। और ये जो आर्टरी होता है ये फॉर्म करता है हार्ट से, यानी कि इसका जो फंक्शन होता है ये हार्ट से पूरी बॉडी में
ये सर्कुलेशन करता है। ये होता है रेड कलर का, इसमें रेड मतलब ये हो गया ऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें होता है, ठीक है। और ये होता है वेन्स, ये वेन होता है जो कि ये फॉर्म करता है बॉडी से हार्ट में जाता है, ठीक है। हमारे जो बॉडी से वो हार्ट में जाता है वेन के थ्रू। और ये होता है ब्लू कलर की, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ओके, दैट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो हार्ट इज ए मस्कुलर होलो ऑर्गन दैट पंप ए ब्लड। इसका मतलब क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो एक मास्कुलर ऑर्गन्स होता है जो कि हेलो मतलब खोखला नुमा एक ये होता है, हार्ट होता है हमारा जो कि स्पंजिंग ऑर्गन होता है, ये पंप करता है ब्लड को, ठीक है। अब इसका हम लेंथ देखें, हार्ट होता है, हार्ट की लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड मेल का देखेंगे वेट कितना होता है, मेल में जो है हार्ट का वेट कितना होता है 310 ग्राम होता है, ओके। और फिर जो फीमेल में वेट देखेंगे हार्ट का, वो 225 ग्राम्स होता है, ओके। और अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। तो लेयर की बात करेंगे, 3 लेयर होती है, 1 2 3, ठीक है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ओके। जो मायोकार्डियम होता है वो पंपिंग ऑफ हार्ट, जो हमारा हार्ट को पंप करता है वो मायोकार्डियम से ही वो पंपिंग करना स्टार्ट करता है। जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसी से पंपिंग करता है वो हार्ट में, ओके। और पेरिकार्डियम सबसे ये होता है बाहरी परत, ठीक है। और ये होता है, देखिए ये होता है आउटर लेयर, ये होता है मिडिल लेयर, ये इनर लेयर होता है, ओके, दैट्स क्लियर। एंड अब देखेंगे कि चेम्बर्स ऑफ हार्ट, कितने चेम्बर होते हैं, हार्ट की कितनी चेम्बर होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हार्ट लास्ट, अब देखेंगे चेम्बर्स ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है कि हार्ट हैज 4 चेम्बर, 2 आर्टियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक। इसमें क्या होता है कि 4 चेम्बर होते हैं हार्ट में, हमारे 4 चेम्बर होते हैं, जो कि दो चेम्बर होता है वो एट्रियम होता है और 2 होता है वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे सुपेरियर वेना कावा। तो सुपेरियर वेना कावा एक ऐसी वेन्स होती है जो कि बॉडी के अपर पार्ट्स, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा एक ऐसी वेन होती है जो बॉडी का अपर पार्ट्स जितनी भी ब्लड रहता है वो लेके आती है राइट एट्रियम में, ओके। तो इट इज इम्पॉर्टेंट वेन विच इज कनेक्टेड टू राइट एट्रियम, यानी कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण वेन होती है जो कि कनेक्ट होती है राइट एट्रियम में, ओके। इसमें क्या होता है, सुपेरियर वेन क्या होता है कि जितनी भी अपर पार्ट्स होती है, यानी कि ईयर हो गया, आई हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, वहां से ये ब्लड खींच के लेके आती है, ठीक है। वहां से ये सुपेरियर वेन का जो होता है, ये वेन जो होती है वहां से जितनी ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जितनी भी होती है वो खींच के लेके आती है, कहाँ तक लेके आती है, राइट एट्रियम तक, ओके। राइट एट्रियम तक लेके आती है खींच के, और जितनी ब्लड होती है वो लेके आती है, ठीक। इट मेन फंक्शन इज दैट इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसमें क्या है कि जो सुपेरियर वेनिका होता है उसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है, और वो फॉर्म करता है कहाँ से, जितनी भी अपर पार्ट्स होती है बॉडी की, हाँ, जितने भी अपर पार्ट्स होती है बॉडी की वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, वो राइट एट्रियम तक लेके आता है, ओके, कैरी करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड की। हम देखेंगे कि इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोअर पार्ट, ओके, लोअर पार्ट। अभी हमने देखा है कि सुपेरियर वेना कावा वो होता है अपर पार्ट से लेके आता ब्लड, और ये होता है इन्फेरियर, यानी कि इन मतलब नीचे लोअर पार्ट से ये ब्लड लेके आता है, ओके। इसको कहते हैं इन्फेरियर वेना कावा। तो इसमें देखा जाए इट इज द आल्सो इम्पॉर्टेंट वेन विच कनेक्टेड टू राइट एट्रियम।
जो ये वेन्स होती है, इन्फेरियर वेन्स होती है, ये हमेशा कनेक्ट होती है कहाँ से? राइट एट्रियम में कनेक्ट होती है। वो भी राइट एट्रियम में कनेक्ट होती है और ये भी राइट एट्रियम में ही कनेक्ट रहेगी, क्योंकि नीचे जितनी ब्लड होती है डीऑक्सीनेटेड, लोअर पार्ट से जितनी ब्लड होती है वो लेके आता है इन्फेरियर वेन का, लगता है वेन होती है ये लेके आती है राइट एट्रियम में ब्लड लेके आती है। इट कैरी ए डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। जो इन्फेरियर वेनी का होता है वो भी कैरी करता है किसका? डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कैरी करता है। और जितना भी लोअर पार्ट होता है बॉडी का, जितना लोअर पार्ट होता है वहां से ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है कहाँ? राइट एट्रियम में लेके आता है, तो इसे कहते हैं इन्फेरियर वेनी कवा। अब हम देखेंगे पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है। ओके, तो दिस इज स्पेशल आर्टरी विच इज attached to right ventricles and it is upper end is divided into two way which the connected lungs। ओके, इसमें क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है, एक ऐसी स्पेशल आर्टरी होती है जो कि अटैच होती है राइट वेंट्रिकुलस में, हाँ, एंड डिवाइड होती है टू कनेक्ट लंग से। ओके, मतलब ये होता है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है कि वो अटैच होती है राइट एट्रियम से अटैच होती है और डिवाइड होती है दो लंग्स में, यानी कि एक राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइड होती है। ओके, और इसमें क्या होता है कि हमेशा इसमें जो ब्लड होता है हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है। इसकी एक स्पेशल पॉइंट कि पल्मोनरी आर्टरी जो होता है हमारे बॉडी में एक ऐसी आर्टरी होती है, एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है, बाकी कोई भी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं होता है, ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। तो इसमें कि देखते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी में सिर्फ एक ऐसा आर्टरी होता है कि इसमें ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही होता है, बाकी अदर कोई भी आर्टरी होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पाया जाता है। देखा है कि जो हमारा डीऑक्सीजन ब्लड था वो सुपेरियर वेना कावा से आया, और डीऑक्सीजन ब्लड और इन्फीरियर वेना कावा से आया राइट एट्रियम में। वो हमारा ब्लड गए कहाँ? राइट वेंट्रिकुलर में गया। वो राइट वेंट्रिकुलर में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में गया। ओके, जो डीऑक्सीजन ब्लड था वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में गया, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ब्लड कहाँ प्यूरिफाई हो रहा है, कैसे डीऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन मिल रहा है फिर हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, फिर अब देख रहे हैं कि पल्मोनरी वेन। ओके, तो पल्मोनरी वेन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, दिस वेन स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ये पल्मोनरी एक ऐसी वेन होती है जो कि लंग से होते हुए, यानी कि जहाँ अब पहले हमने पल्मोनरी आर्टरी अब हम देखें सबसे लास्ट में एओर्टा आर्टरी। एओर्टा आर्टरी क्या होता है? ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, तो अगर बात करें तो और देखिए, दिस इज लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी विच इज कनेक्टेड टू लेफ्ट एट्रियम। ये क्या होता है? ये आर्टरी जो होता है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है बॉडी का हमारा, और कनेक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट होता है। हाँ, लेफ्ट एट्रियम से कनेक्ट होता है, और इट इज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू ऑल बॉडी। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट से ऑक्सीजन ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में ये कैरी करता है। ओके, ये एओर्टा जो आर्टरी होता है वो हमारा जो हार्ट होता है वहाँ पे ऑक्सीजन प्यूरिफाई करने लगता है, और हमारे बॉडी में वो जितनी आल्स बॉडी इंटरनल पार्ट्स होती है उसको कैरी करने में वो हेल्प करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो एओर्टा ऐसी आर्टरी होती है जिसके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचने में ये आर्टरी हेल्प करती है। ओके,
तो ये हमारा था सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है हार्ट सिस्टम का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।